क्या राध्या ने जो किया वो सच के लिए किया या बन गई खुद एक बड़ी साजिश का शिकार? क्या दादी का राज सामने आएगा या राध्या पर लग जाएगा ऐसा इल्जाम जो उसकी दुनिया हिला देगा? अब जो होगा वो पूरे परिवार की तस्वीर बदल देगा। स्विमिंग पूल के किनारे बैठी दादी की आंखों में नफरत की चिंगारी थी। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे वो सोच रही थी कैसे राध्या को सबके सामने गिराया जाए, लेकिन तभी उनके अपने ही प्लान का शिकार वो खुद बन गई। राध्या को डॉक्टर की बात याद थी कि अगर दादी वाकई ठीक हो चुकी हैं तो उन्हें हल्का झटका देना पड़ेगा, और यही सोचकर राध्या ने दादी को हल्के से पूल में धक्का दिया। लेकिन जैसे ही दादी पानी में गिरी सब कुछ पलट गया। दादी ने डूबने का नाटक शुरू कर दिया और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी। राध्या घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद करो, कोई दादी डूब रही है। उसी वक्त वहां पहुंचा प्रथम सर और बिना सोचे समझे पूल में कूद पड़े। पीछे पीछे कुछ और लोग भी दादी को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर आते ही दादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बेहोश दिखाने लगी। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। ओमकार जी ने गुस्से में राध्या को थप्पड़ मार दिया और बोले, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। तभी डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जो कहा उससे सबका दिमाग घूम गया। डॉक्टर ने कहा, दादी के पैर फिर से फेल हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राध्या है। राध्या सन्न रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे पर जुबान पर कोई जवाब नहीं था, और दादी मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनका प्लान आखिरकार काम कर गया। अब देखना यह है कि क्या राध्या इस जाल से निकल पाएगी या फंस जाएगी, एक ऐसी साजिश में जहां सच भी झूठ लगने लगेगा और झूठ को मान लिया जाएगा। सच अब जो आएगा वो सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। देखना मत भूलिए। मन अति सुंदर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे।